हेलो एवरीवन। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं में आज हम देखेंगे फ्रिस रीअरेंजमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो फिनोल है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन वलय से बहुत ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है। फ्रिस रीअरेंजमेंट फिनोल की एक विशेष अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है इसके बारे में हम देखते हैं। फ्रिस अभिक्रिया देखें, इससे पहले हम एक सिंपल अभिक्रिया जो आपने बहुत बार पढ़ी है वो हम याद करवाते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या अम्ल क्लोराइड हो, इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएं, एल्कोहल के साथ करवाएं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड की जब अभिक्रिया एल्कोहल के साथ हम करवाते हैं तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सेम ही जब हम फिनोल की अभिक्रिया करवाएं अम्ल क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। बेंजीन वलय पर OCOR समूह जुड़ जाएगा, OCOR समूह जुड़ जाएगा। इस एस्टर की जब हम आगे, ये जो एस्टर बन रहा है, इस एस्टर के जब हम आगे AlCl3 किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। और इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्रिस रीअरेंजमेंट कहते हैं। यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। एस्टर का निर्माण तो हो ही गया, ये तो सिंपल अभिक्रिया थी। एस्टरीकरण जो अभिक्रिया हमने देखी है कि फिनोल में OH और अम्ल क्लोराइड है RCOCl, तो HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा, OC⋯OR। इस एस्टर का निर्माण हो जाएगा। और अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि जब इस एस्टर की अभिक्रिया हम किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो फिनोल तो वापस बन जाएगा, यानी OH समूह तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही आ जाएगा OH। और ये जो COR समूह जो जुड़ा था वो या तो चला जाएगा ऑर्थो स्थिति पे या फिर चला जाएगा पैरा स्थिति पे। इन यौगिकों का हम नाम क्या देंगे, COR। यहाँ पर R की जगह यदि CH3 समूह जुड़ा हुआ हो और बेंजीन वलय पर इस प्रकार का कोई स्थिति हो कि C⋯O CH3, इसको हम बोलते हैं, ये एसिटो समूह है और इसको हम बोलेंगे फिनोन। तो इस यौगिक का नाम होगा एसिटोफिनोन। और इस एसिटोफिनोन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इस एसिटो समूह की ऑर्थो स्थिति पे और इस एसिटोफिनोन की एसिटो समूह की पैरा स्थिति पे। तो इन यौगिकों को हम नाम देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, क्योंकि इस बार जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो कौन सा हो गया है, ये कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है, वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया है। तो इस कीटोन वाले कार्बन को तो हम 1 नंबर देंगे, तो इस 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 1 2 स्थिति है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 और 4 स्थिति है तो इसको हम क्या नाम देंगे, पैरा। तो जब इस एस्टर की अभिक्रिया हम लुईस अम्ल उत्प्रेरक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इसकी क्रियाविधि यदि हम देखें कि इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण किस प्रकार से होता है। लुईस अम्ल उत्प्रेरक सबसे पहले इस अभिक्रिया में भाग लेगा और लुईस अम्ल उत्प्रेरक इस एल्यूमिनियम का जो अष्टक है वो हमें पता है पूर्ण नहीं है। इस एल्यूमिनियम के पास रिक्त कक्षक उपस्थित हैं और ये एल्यूमिनियम अपने रिक्त कक्षकों में ऑक्सीजन परमाणु का एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है
ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु पर केवल एक ही एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म है और एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के बीच में और एल्यूमिनियम के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनाने के काम में आ जाता है। अब इस ऑक्सीजन परमाणु पर एक ही एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन परमाणु पर कैसा चार्ज आ गया है, एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ऑक्सीजन परमाणु पर तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एल्यूमिनियम परमाणु पर किस प्रकार का चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ पर जो COCH3 समूह है वो COCH3 प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CO प्लस। और ये CH3CO प्लस बन गया, इसका मतलब है इसमें कार्बन परमाणु पर किस प्रकार का चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी ये क्या बन गया है, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, E प्लस बन गया है। यहाँ पर तो वापस ऑक्सीजन आ ही गया है, ये स्थिति आई गई है और एक क्या बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कंपाउंड की या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, तो या तो COR कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर, या फिर COR जुड़ जाएगा पैरा स्थिति पर। अगली स्टेप में जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो AlCl3 वापस बाहर निकल जाएगा, जो O है वो वापस OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्थो स्थिति पर COR और पैरा स्थिति पर COR समूह आकर जुड़ जाएंगे और इनका नाम हम देंगे। तो COR ये जो कीटोन वाला समूह है वो प्रायोरिटी में पहले आता है, तो इसको 1 और इसको 2, यानी 2 हाइड्रोक्सी या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और 4 हाइड्रोक्सी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। तो फ्रिश रीअरेंजमेंट में कंक्लूजन क्या है, फ्रिश रीअरेंजमेंट में फिनोल की हम अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो फिनोल के OH समूह है उसकी ऑर्थो स्थिति पे या फिर पैरा स्थिति पे एसिटिल समूह जुड़ जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को, कंप्लीट रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रिश रीअरेंजमेंट। अगली जो फिनोल की अभिक्रिया है वो है कोल्बे सीमट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कोल्बे सीमट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कार्बोक्सिलीकरण नाम का मतलब है कि किसी यौगिक के साथ COOH समूह का जुड़ना। यहाँ पर हम फिनोल के ऊपर COOH समूह जोड़ेंगे, फिनोल पर COOH समूह किस प्रकार से जोड़ेंगे कि फिनोल OH तो है ही और इसकी अभिक्रिया हम किसी ऐसे यौगिक के साथ करवाएं जिसमें COO समूह उपस्थित है। तो ऐसा तो कौन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो फिनोल की अभिक्रिया हम CO2 के साथ करवाएंगे तो वही या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर फिनोल की पैरा स्थिति पर क्या जुड़ जाएगा, COOH समूह जुड़ जाएगा। और इसका नाम भी हम कैसे देंगे, अब भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें क्रियात्मक समूह है COOH है वो पहले आएगा, तो इसको हम इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 4 हाइड्रोक्सी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी, बेंजीन के ऊपर COOH समूह जुड़ा हुआ तो बेंजोइक अम्ल, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट अभिक्रिया हम किस प्रकार से करवाते हैं, फिनोल की हम पहले अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये अभिक्रिया हमने देखी है, फिनोल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की तरह व्यवहार करता है। अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, ये लवण बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। तो फिनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। सोडियम फिनोक्साइड में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम फिनोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम पहले क्या कर रहे थे कि फिनोल में बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है और इस OH समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं।
इन दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण हमने कहा कि जो फिनोल है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। और यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी अब तो इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑक्सीजन परमाणु पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नेगेटिव चार्ज, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे इसकी ऑर्थो स्थिति पर और इसकी पैरा स्थिति पर। इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो फिनोल से भी ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके इलेक्ट्रॉन का घनत्व और ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सोडियम फिनोक्साइड एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। इतना ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है कि यह एक दुर्बल, बहुत ही दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही CO2 के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। याद रखना, फिनोल एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन फिनोक्साइड आयन और भी ज़्यादा क्रियाशील होता है, इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है कि यह एक वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इस कार्बन के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हम नाइट्रीकरण करवा रहे थे तो हम देख रहे थे कि NO2 प्लस बन रहा था, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर CO2 है, इस कार्बन के ऊपर आंशिक ही पॉजिटिव चार्ज है और वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब ये इस वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा, और वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया करने से ये जो ऑर्थो स्थिति वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये CO2 जुड़ जाएगा, या फिर इस पैरा स्थिति वाले चले जाएंगे तो पैरा स्थिति पर CO2 जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर COO समूह जुड़ जाएगा, और COOH समूह जुड़ जाएगा। जब आगे अभिक्रिया होगी तो ये H समूह है, ये यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, तो OH समूह वापस OH के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा, Na+ जुड़ जाएगा। सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की हम वापस किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये जो लवण है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ये जो सोडियम लवण जो बन रहा है, साल्ट बन रहा है, इसकी HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक वर्कअप। यानी यहाँ पर कोई मेजर रिएक्शन नहीं हो रही है, केवल प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया कि लवण तो किसका बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और अम्ल किसका बन जाएगा, वीक एसिड का। तो वीक एसिड है वो तो अम्ल के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, साल्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक वर्कअप। तो जो सोडियम लवण बन रहा था उस सोडियम लवण की हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो जो COONA समूह था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन वलय पर यदि इस प्रकार की स्थिति हो कि एक OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो और उसकी ऑर्थो स्थिति पे COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, इस यौगिक को हम एक स्पेशल नाम देते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर यदि CHO समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको तो हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड से सैलिसल्डिहाइड, और COOH समूह जुड़ा हुआ हो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पर यदि ऑर्थो स्थिति पर पहले से कोई समूह जुड़ा हुआ हो तब जो CO2 समूह है वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, पैरा स्थिति पे जुड़ेगा, तब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा। और यदि ऑर्थो स्थिति खाली है तो जो COOH समूह है वो कहाँ आके जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होगा, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का एक साधारण नाम है वो क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। तो हमने इस वीडियो में फिनोल की 2 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं देखी हैं, फ्रिस रीअरेंजमेंट और फिनोल की जो सोडियम फिनोक्साइड आयन बन रहा है उस सोडियम फिनोक्साइड की एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे सीमट अभिक्रिया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।